हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे जेफेड के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे जेफेड बायसिंग। तो जिस प्रकार से बीजेटी में बायसिंग होता था उसी प्रकार से जेफेड में भी बायसिंग होता है। इसमें 3 टाइप्स का बायसिंग होता है। पहला हम लोग देखेंगे गेट बायस, दूसरा सोर्स सेल्फ बायस, तीसरा वोल्टेज डिवाइडर बायस। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे इसको। तो पहले लेते हैं हम लोग गेट बायस। पहले फिगर देख लीजिए। इसमें हम लोग गेट सोर्स लगाते हैं, उसका नाम है VGG। यहाँ पे डायरेक्टली ग्राउंड कर देते हैं। यहाँ पे VDD, ये RD। तो RD को ऐसा सिलेक्ट करना है कि ये जो है सैचुरेशन रीजन में काम करे। हम लोग जानते हैं कि जेफेट एज एम्पलीफायर कब काम करता है, जब ये सैचुरेशन रीजन में हो। तो याद रखना है कि हम लोग को RD का वैल्यू इस प्रकार सेलेक्ट करना है कि ये सैचुरेशन रीजन में चला जाए। तो इसके लिए जो कंडीशन है क्या बताया गया था, VDS मस्ट बी ग्रेटर देन VP मॉड ऑफ VP माइनस मॉड ऑफ VGS। जैसे आप लोग को यहाँ से ग्राफ से अगर बताया जाए तो पहले ऐसा जाकर ऐसा होता था। तो दिस इज योर VP, ये हमारा सैचुरेशन रीजन था, ये हमारा ओमिक रीजन है। तो कहने का अर्थ हो गया कि जब इस एरिया में होगा, ये हमारा VDS है, तो VDS मस्ट बी ग्रेटर देन VP और VGS माइनस VGS। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, ये हमारा सैचुरेशन रीजन में होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि VDS ये हमारा VDS होता है। तो VDS किस पर डिपेंड करता है, VDS इक्वल टू VDD माइनस यहाँ से करंट फ्लो होगा IDS माइनस IDS इंटू RD। तो हम लोग इसका वैल्यू पे ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है, VDS का वैल्यू। तो RD को इस प्रकार सेलेक्ट करना है ताकि जो ये जो है सैचुरेशन रीजन में काम करे। अब देखिए ये हमारा VGG, ये जो है एक RM होता है, बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। ये हमारा VGS। तो अब इसको अगर हम लोग इस प्रकार से जब कंडीशन करते हैं तो इसको बोलते हैं गेट बायस, मतलब हम लोग गेट से ही बायसिंग कर रहे हैं। अगर इसको हम लोग केवल लगाते हैं तो चूँकि IG यहाँ पे बहुत ही कम होता है ड्यू टू रिवर्स बायस। IG कम होने के कारण क्या होता है कि इसका कोई वैल्यू नहीं आ रहा। जैसे मैं लगा रहा हूँ केवल, तो क्या होगा, माइनस VGG प्लस IG इंटू RM प्लस VGS इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा यहाँ पे देख लीजिए। तो ये तो IG 0 हो गया, तो एक टर्म कैंसिल हो गया। तो VGS इक्वल टू VG, यहाँ पे V, यहाँ पे होगा VGG होगा, सॉरी गेट वोल्टेज VGS यहाँ पे होगा VGG। तो VGS इक्वल टू VGG। तो ये हमारा इक्वेशन आता है। तो इस प्रकार से कंडीशन में क्या बोलते हैं, गेट बायस। गेट बायस करने का मतलब है कि यहाँ से हम लोग बायसिंग दे रहे हैं। तो इसमें देखिए, इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि देखिए, इसमें डिसएडवांटेज ये हो गया कि एक यहाँ पे हम लोग पावर सप्लाई देना पड़ रहा है और एक यहाँ पावर सप्लाई देना पड़ रहा है। मतलब कि एक जेफेट को ऑन करने के लिए हम लोग को 2 पावर सप्लाई देना पड़ रहा है। तो इसको हम लोग बेसिकली ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट आता है सोर्स सेल्फ बायस। सोर्स सेल्फ बायस, इसमें क्या होता है कि हम लोग ये चीज़ नहीं डालते हैं। जैसे फिगर देख लीजिए, यहाँ पे डायरेक्टली एक RM लेकर के डायरेक्टली इसको ग्राउंड करते हैं। इसको भी RS मान लीजिए, इसको RD प्लस VDD। तो एक बात जान लीजिए कि हम लोग को RD मतलब BJT में ऐसा कुछ नहीं था कि सैचुरेशन में काम करेगा, एक्टिव, उसमें सिर्फ एक्टिव मोड में काम कर रहा था। तो उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं था BJT में कि RD का वैल्यू क्या लेना, RC का वैल्यू क्या लेना है। यहाँ पे लेकिन RD का वैल्यू हम लोग को ऐसा सेलेक्ट करना होगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए।
तभी ये एज एम्पलीफायर काम करेगा। कहने का अर्थ ये हो गया कि जेफेट को हमेशा सैचुरेशन में ही काम करेगा। तो आर डी का वैल्यू उसके लिए डिपेंड करता है, क्योंकि वी डी इक्वल टू आई डी एस इंटू आर डी। आर डी का वैल्यू आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा इस प्रकार से ये सैचुरेशन रीजन में काम करे। अब है कि यहाँ पे अगर पावर सप्लाई हटा दिए तो क्या इफेक्ट आया, देखिए यहाँ वी जी एस है ना। तो अब यहाँ पे अगर केवी लगाते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए करंट आई जी फ्लो हो रहा है मान लीजिए, लेकिन आई जी की वैल्यू 0 लेंगे, यह प्लस माइनस, तो आर एम इंटू आई जी प्लस वी जी एस इक्वल टू 0। अब देखिए ये 0 हो गया तो वी जी एस इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे और क्या है, ये वी जी एस ये हमारा हो गया ना, ये हमारा आई डी एस भी यहाँ फ्लो हो रहा है। तो वी जी एस मैंने गेट वोल्टेज निकालेंगे, वी जी एस इक्वल टू करेंगे वी जी एस इक्वल टू वी जी माइनस वी एस, ठीक है। तो वी जी तो हमारा यहाँ पे 0 है, यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये हो गया 0, लेकिन वी एस का वैल्यू क्या होगा, ये हमारा वी एस है, यहाँ पे वी जी है, तभी तो दोनों का डिफरेंस होता है वी जी एस। तो वी एस का वैल्यू क्या होगा, आर एस इंटू आई डी एस, देख रहे हैं होगा ना, क्योंकि वी जी एस क्या होगा इस प्रकार से है, जस्ट लाइक वी एस इक्वल टू आर एस, यहाँ करंट फ्लो रहा आई डी एस, तो हमारा करंट यहाँ से ये ओवरऑल वोल्टेज वी जी एस हमको मिल रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, ये ऑटोमेटिक गेट जो है गेट को सप्लाई मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बायसिंग क्या बोलते हैं, सेल्फ बायस्ड। इसमें क्या एडवांटेज हमारा हो रहा है, एडवांटेज ये हो रहा है कि ये हमारा एक ही पावर सप्लाई से काम चल जा रहा है, तो ये हमारा एडवांटेज हो गया एज कम्पेयर टू गेट बायस। अब थर्ड में क्या है, वोल्टेज डिवाइडर बायस। थर्ड में आइए वोल्टेज डिवाइडर बायस। वोल्टेज डिवाइडर बायस में क्या होगा, जिस प्रकार से हम लोग बीजेटी में किए थे वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, उस सेम होगा, फिगर सेम होगा। जैसे देखिए सब फिगर बनाता हूँ मैं, देखिए यहाँ से R1 R2, यहाँ से RD, यहाँ से RS ये होगा, यहाँ से प्लस VDD ये RD होगा, और यहाँ पे ये ग्राउंड कर दीजिए, ये R1 और R2, यहाँ पे VDS। अब है देखिए, अब सेम कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन मतलब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि जेफेट मस्ट बी इन सैचुरेशन रीजन, जो पहले बताएं वही होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है, तो इसके लिए क्या करना है कि आर डी को हम लोग इस प्रकार सेलेक्ट करना है कि सैचुरेशन रीजन में चला जाए। तो इसका कंडीशन क्या होता है, सेम कंडीशन जो यहाँ पे लिखा हुआ कंडीशन, वी डी एस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वी पी माइनस वी जी एस, ये कंडीशन होता है हमारा सैचुरेशन रीजन में काम करने का। तो अब देखिए, अब इसमें अब एक बायस कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए वी जी होगा, तो वी जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी जी इक्वल टू, देखिए ये ग्राउंड है, सेम पावर सप्लाई है, तो क्या होगा वी जी इक्वल टू R2 इंटू वी डी डी बाई R1 प्लस R2। तो फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, गेट को सप्लाई यहाँ से मिल जा रहा है, तो गेट सप्लाई मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये ऑन हो जा रहा है। तो देख रहे हैं कि इसमें है कि 2 पावर सप्लाई चाहिए, इसके डिसएडवांटेज हो गया। इसमें है कि एक ही पावर सप्लाई चाहिए, काम हो गया। इसमें देख रहे हैं कि आप एक ही पावर सप्लाई लेकिन काम चल जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे कि 2 रेसिस्टर एक्स्ट्रा लग रहा है। तो रेसिस्टर को अगर कम ज़्यादा रेसिस्टर लगाने से क्या होता है, सर्किट लेंदी हो जाता है। तो इसको हम लोग यूज ना करके हम लोग सोर्स सेल्फ बायस को यूज करते हैं। सोर्स सेल्फ बायस जो है, इसमें सिर्फ कुछ करना नहीं पड़ रहा है, सिर्फ एक रजिस्टर भी लगा रहे हैं, यहाँ से काम चल जा रहा है हमारा, कुछ करना नहीं पड़ रहा है। यहाँ से ऑटोमेटिक जो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस RS ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि गेट हमारा ऑन हो जा रहा है, गेट में निगेटिव सप्लाई मिल जा रहा है, क्योंकि एन चैनल लिए हैं तो एन चैनल में निगेटिव सप्लाई मिल जा रहा है, तो हमारा इससे बायस हो जा रहा है। तो सबसे अगर बेस्ट पूछा जाए कि सबसे बेस्ट कौन सा होता है, तो इसमें हो गया सोर्स सेल्फ बायस। सोर्स सेल्फ बायस इज द बेस्ट बायसिंग इन द जेफेट। अब इसका डिसएडवांटेज देख लीजिए, इसका डिसएडवांटेज ये है ना कि RS निगेटिव फीडबैक का स्टेट बता चुके हैं। तो निगेटिव फीडबैक जो RS ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस RS, ये वोल्टेज क्या होता है, फिर से फीडबैक हो जाता है इनपुट में। तो फीडबैक इनपुट में हो जाने से क्या होता है कि निगेटिव फीडबैक होता है। तो जब जानते हैं कि निगेटिव फीडबैक होने के बाद क्या होता है, गेन जो हमारा है रिड्यूस हो जाता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज में आ जाता है। तो
खैर चलेगा, वो सेम प्रेजेंट यहाँ भी है, यहाँ भी आर एस है कि निगेटिव फीडबैक आएगा। तो अगर देखा जाए तो इसमें और सब कुछ सेम है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें R1 और R2 को एक्स्ट्रा बना दिया गया है जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है। सो सोर्स सेल्फ बायस इज द बेस्ट बायसिंग इन द जेफेट। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम ये रहा प्रॉब्लम। क्वेश्चन है, देखिए जेफेट हैज IDSS इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, VP इक्वल टू -4 वोल्ट, कैलकुलेट VGS VT IDS एंड GM। फिगर दिया हुआ, फिगर देखिए ये दिया हुआ हमारा, ये फिगर है। इसको देखिए कैसे बनाना है। हम सोल्यूशन कर रहे हैं, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो सोल्यूशन 1 देखिए, पहले तो दिया हो लिख लेते हैं, गिवन IDSS इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, VP इक्वल टू -4 वोल्ट। हम लोग का निकालना क्या है, IDS, VGS एंड VDS। तो देखिए VGS कैसे निकलेगा, तो VGS यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा जो होता है ये ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे VGG है, और VGS हमारा कौन सा होता है, ये तो VG हो गया और ये VS हो गया। तो यहाँ पर जो होता है VGS हो गया। तो अगर मान लें कि हम लोग केवल लगाते हैं इस लूप में, तो क्या होगा, -VGG प्लस VGS, VGS इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, VGS इक्वल टू GG के जगह पे यहाँ पे GG होगा, तो VGG। तो GG का वैल्यू दिया, कितना दिया हुआ है, -2 वोल्ट, यानी -2 वोल्ट। तो VGG का वैल्यू निकल गया आसानी से, पहला मेरा हो गया। अब सेकंड देखिए VDS है, VDS बाद में निकाल लेंगे, IDS निकालते हैं। तो IDS निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, IDS इक्वल टू IDSS 1 - VGS बाई VP स्क्वायर, ऐसा होता है। तो देखिए IDSS का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 लिखेंगे, 1 - VGS बाई VP। तो VGS का वैल्यू कितना यहाँ से निकले हैं -2, और VP का वैल्यू कितना दिया हुआ है -4। तो ये कैंसिल करेंगे, क्या होगा 10 1 - 1/2 स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पर हाफ हो जाएगा। तो हाफ का स्क्वायर करेंगे क्या है 1/4, यानी क्या होगा 5 और 2, यानी 5/2 मिली एम्पियर। देखिए अब यहाँ पे जब भी जेफेट और बीजेटी या मॉसफेट का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो माइंड में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वोल्टेज को हमेशा वोल्ट में रखना चाहिए, करंट को हमेशा मिली एम्पियर में रखना चाहिए, और रेसिस्टेंस को हमेशा किलो ओम में रखना चाहिए। तो जब भी अगर मान लें कि हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हाँ वोल्ट, किलो ओम इसका लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ करंट है तो मिली एम्पियर में, वोल्ट है तो वोल्ट में। जहाँ अगर मान लें कि RD यहाँ पे आएगा, RD का अगर मान लें कुछ वैल्यू दिया रहेगा, तो इसका हम लोग किलो में, इसका वैल्यू मिलना चाहिए तभी निकलेगा VDS। यहाँ पर मान लीजिए कोई वैल्यू ले लीजिए, सपोज कर लीजिए 2 किलो ओम, सपोज कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग किलो ओम में हम लोग रखते हैं, तो हमारा आंसर भी इसी टाइप में आएगा। मान लीजिए रेजिस्टेंस का वैल्यू है तो 1 × 10⁻³ नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 लिखने से काम मेरा चल जाएगा। उसी प्रकार से करंट है, तो करंट अगर मान लीजिए 5 मिली एम्पियर, तो उसी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कि 5 × 10⁻³ करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब क्या निकालना है VDS। तो VDS इक्वल टू हम लोग किसे निकालेंगे, देख लीजिए। देखिए अब यहाँ से अगर मान लीजिए हम करते हैं, तो ये क्या होता है, ये हमारा इस प्रकार से ग्राउंड में जाता है, मतलब VDS हमारा यहाँ पर 20 वोल्ट है। इसमें अगर KVL लगाएंगे तो क्या होगा, मैं KVL लगाता हूँ, लिखिए KVL इन आउटर लूप। KVL लगाइए तो -20 प्लस ID, यहाँ से क्या होगा करंट फ्लो होगा IDS RD, प्लस यहाँ पे क्या होगा VDS होगा ना, VDS इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लेंगे VDS इक्वल टू 20 - IDS RD। तो 20 - IDS का वैल्यू कितना निकला यहाँ पे 5/2, तो 5/2 करेंगे, और RD का वैल्यू यहाँ पे 2 नहीं लिखिए, 4 लिख दीजिए, 4। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 20 - 10
कितना हो गया 10 वोल्ट। देखिए मैं भी कहीं भी कुछ नहीं किया, IDS का जो वैल्यू था 5/2 मिली एम्पियर रख दिया, RT का वैल्यू जो 4 था 4 डायरेक्टली पुट कर दिया। ऐसे डायरेक्टली पुट कर दीजिए तो इसका आंसर जब भी वोल्ट का आंसर आएगा तो वोल्टेज का आंसर आएगा तो वोल्ट में आएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा तो किलो में आएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, एक प्रूफ हो गया। अब GM का वैल्यू का निकालना है। GM तो GM इक्वल टू क्या होता है, GM का फॉर्मूला बहुत सारा है, तो एक कोई भी सिंपल सा फॉर्मूला लगा लीजिए। एक बताए थे 2/VP स्क्वायर रूट ऑफ IDS इंटू IDSS, है ना। और एक और फॉर्मूला क्या बताए थे, -2 IDSS बाई VP 1 - VGS बाई VP। कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो मैं कैलकुलेटर यूज करूँगा, यहाँ पे पहले वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो -2 VP, इसी को वैल्यू कीजिए। VP कितना दिया हुआ है -4 और IDS का वैल्यू कितना हम लोग को निकल के आया है 5/2, ठीक है। और DSS का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10। तो ये देखिए 5 हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया तो क्या बच गया यहाँ पे 2, मतलब हाफ बचा। यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर जरूरत ही नहीं पड़ेगा, 5 स्क्वायर है तो बाहर निकल के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5/2। अब इसका यूनिट बताइए क्या होगा। GM क्या होता है I/V, तो I का यूनिट मिली एम्पियर, वोल्ट का वोल्ट, तो मिली एम्पियर पर वोल्ट इसका यूनिट हो गया। आप लोग होमवर्क में रहेगा कि ये फॉर्मूला यूज करके, इस फॉर्मूला को यूज करके देखते हैं आपको वैल्यू इतना आना चाहिए, सेम आना चाहिए, सेम फार्मूला है, सेम चीज़ का वैल्यू निकालना है, तो ये आंसर आना चाहिए। अब जो है एक क्वेश्चन और है, ये देखिए, इन सर्किट शोइंग JFET हैज़ IDSS। ये क्वेश्चन थोड़ा आपका लेवल का नहीं है, फिर मैं चैलेंज के लिए दिया हूँ। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए, ऐसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। देख लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए पहले, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फिगर हमारा दिया हुआ है, निकालना है। सेम क्वेश्चन है, VGS VDS और ID निकालना है, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ निकालते हैं VGS, तो VGS निकालिए, लूप लगाइएगा। तो लूप लगाइए तो क्या होगा देख लीजिए यहाँ से, यहाँ पे फिगर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। फिगर देख लीजिए, यहाँ पे एक RS भी होगा जो कि 1 किलो ओम का है, उसके बाद यहाँ ग्राउंड है। तो अब देखिए यहाँ पे पहले निकालिए लूप ले लीजिए, डायरेक्टली निकल जाएगा। वैसे मैं लूप ले लेता हूँ। VGS इक्वल टू यहाँ पे अगर कीजिएगा VGS प्लस IDS RS इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। लूप लीजिएगा यहाँ से, तो आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो VGS इक्वल टू -IDS RS। अब RS का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 किलो ओम, तो सिर्फ 1 लिख देंगे, क्या बच गया -IDS, ठीक है ना, क्योंकि किलो ओम में है तो 10⁻³ हम लोग नहीं लिखेंगे। अब है हम लोग क्या क्वेश्चन है, IDS इक्वल टू निकालेंगे तो क्या निकलेगा IDSS 1 - VGS बाई VP का होल स्क्वायर, ये है ना फॉर्मूला होता है, ठीक है। VGS का वैल्यू तो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, हम लोग इसके थ्रू निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा आप लोग समझने को हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग बस इसको देखिए। तो IDS का वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, IDS इक्वल टू -VGS लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे IDS का -VGS इक्वल टू IDSS 1 - VGS कुछ नहीं कर सकते हैं, VGS और VP का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कितना, VP का वैल्यू -4 वोल्ट, तो हम -4 वोल्ट पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब देखिए -VGS और IDSS का वैल्यू कितना दिया हुआ है, IDSS का वैल्यू देख लीजिए 12 मिली एम्पियर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 12 रखूँगा। उसके बाद 1 यहाँ पर क्या माइनस प्लस, तो VGS बाई 4 स्क्वायर होगा। अब इसको स्क्वायर करेंगे 12 1 प्लस VGS बाई 16 प्लस 2 इंटू करेंगे तो VGS बाई 2, क्या करते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर में तोड़ दिए तो A² प्लस B² प्लस 2AB, ठीक है। अब इसको अंडर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 12 प्लस क्या होगा 3/4 VGS, यहाँ पे क्या होगा 6 VGS, यहाँ पे -VGS। अब इसको एक साइड में कर देते हैं, यहाँ पे VGS स्क्वायर होगा A² कीजिए, A² कीजिएगा फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा। अब देखिए अब इसको VGS को इस साइड में कर देते हैं तो क्या बचेगा 12 प्लस 3/4 VGS स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाएगा ना,
प्लस 7 VGS इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो 48 प्लस 3 VGS स्क्वायर प्लस 28 VGS इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आइए, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे 3 VGS स्क्वायर प्लस 28 VGS प्लस 48 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसा होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट किस निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2A, यही करते हैं ना। तो माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे हमारा ये ए हो गया, ये हमारा ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो देखिए, तो माइनस बी का पहले 28 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 28 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 48 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना आया है 3। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए, पहले अंदर वाला सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करने का तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप जाइएगा तो आंसर आपको मिलता चला जाएगा। -4 इंटू 3 इंटू 48 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 14, ऐसे लिख दीजिए, -28 प्लस माइनस होगा 14.422 बाई 6 होगा। अब इसमें दो वैल्यू आएगा, ये होगा -28 प्लस 14.422 बाई 6, एक होगा -28 माइनस 14.422 बाई 6। अब दोनों को वैल्यू अलग निकालेंगे, देखिए -28 प्लस 14.422 डिवाइड बाई 6, ये हमारा आंसर आ रहा है -2.26। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस हो जाएगा, माइनस कर देंगे, माइनस यहाँ पर कर दिया मैंने। अब देखिए कितना आ रहा है इसका वैल्यू, ये आ रहा है 7 -7.07। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें दो वैल्यू आ गया, तो अब बात है कौन सा वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। तो वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए हम लोग देखेंगे वीपी का वैल्यू। वीपी का वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, वीपी का वैल्यू दिया हुआ है 4 वोल्ट। तो वीपी इक्वल टू -4 वोल्ट, हमेशा माइनस में होगा। ये दोनों का वैल्यू, VGS और वीपी का वैल्यू दोनों का वैल्यू माइनस में आना चाहिए। तो माइनस में तो आ गया है, लेकिन अब सेलेक्ट करना है कि इसमें से दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करें। तो हम लोग जानते हैं क्या कि VGS मॉड ऑफ VP मस्ट बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ VGS। ठीक है, तो अगर ये जान लेते हैं तो इससे 7 हो जाता है ना। तो हम लोग को ये लेना पड़ेगा। जैसे ग्राफ में भी देखिए, VP हमारा ये होता है, मैक्सिमम होता है, ये VP हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग को ये बड़ा होना चाहिए, VP यानी हाउ मॉड ऑफ VP बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा होना चाहिए, तो इस छोटा वैल्यू कौन है, ये है, क्योंकि इसको रखें तो ये VGS बड़ा हो जाएगा, इसलिए देयरफॉर VGS यहाँ से किसका निकलेगा वैल्यू, हाँ VGS, यहाँ पे होगा VGS। तो VGS इक्वल टू -2.26, पहला वैल्यू निकल गया। देखिए VGS का वैल्यू निकल गया। अब इसमें ID का वैल्यू क्या होगा, ID का वैल्यू हम लोग क्या कितना आया था, देखिए ID का वैल्यू माइनस, ID और ID दोनों सेम है, माइनस VGS, तो हाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 2.26 क्या होगा, मिली एम्पियर, यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करने का, मिली एम्पियर डायरेक्टली लिखेंगे करंट का वैल्यू। और उसके बाद VDS, तो VDS इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ से फिगर में देखिए, यहाँ पे 24 माइनस दिस वन, मतलब देखिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, होप समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को, बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। IDS यहाँ पे क्या होगा, RD प्लस RS, तो 24 माइनस IDS कितना आया 2.26, और RD का वैल्यू कितना दिया हुआ 4 + 1, RS का वैल्यू 1, तो 24 माइनस 2.26 इंटू 5, इसको सॉल्व कीजिए कितना आता है, 24 माइनस 2.26 मल्टीप्लाई बाई 5 इसका टू हो रहा है आपका 12.7। ये हमारा इतना वोल्ट हो गया, VDS का वैल्यू निकल गया, मतलब सारा चीज़ का वैल्यू निकल गया, इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया, इस प्रकार से तीनों वैल्यू निकल गया। तो और भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया था कि एक क्वेश्चन ऐसा है कि JFET ही है, उसमें IDSS का वैल्यू दिया हुआ है 12 मिली एम्पियर, VP का वैल्यू दिया हुआ है -5 वोल्ट, VGS का वैल्यू इसमें दे के रखा है -1 वोल्ट। तो आपको निकालना है IDS एंड GM,
ठीक है। तो देखिए बहुत ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन है। तो हम लोग निकाल लेते हैं क्या, IDS निकालते हैं, क्या निकलेगा IDSS 1 माइनस VGS बाई VP का स्क्वायर होगा। तो IDSS का वैल्यू कितने दिया हुआ 12, 1 माइनस VGS का वैल्यू कितना है -1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। VP का वैल्यू -5 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, मतलब 12 1 माइनस मतलब 4/5 का स्क्वायर होगा। अब फिर सॉल्व कीजिए, 12 इंटू 16/25। इसको सॉल्व करके एग्जैक्ट ऐसे लिख लीजिए, तो 12 इंटू 16 डिवाइड बाई 25 आपका आंसर आ रहा है 7.68। ये क्या में होगा IDS मिली एम्पियर में, कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्टली मिली एम्पियर में लिखना है। उसके बाद GM का वैल्यू कैसे निकालेंगे, किस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। GM के वैल्यू को फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला है, -2 IDSS बाई VP या 1 माइनस VGS बाई VP का हम लोग यूज करेंगे। तो -2 इंटू IDSS का वैल्यू कितना है 12 बाई VP का वैल्यू -5, 1 माइनस VGS का वैल्यू -1 और VP का वैल्यू -4। ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो क्या होगा 24/5। यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ पे 5 है, हाँ 5 हो गया, तो 4/5 यह होगा कितना 96/25 होगा ना। सॉल्व को क्या आ रहा है 3.84। इसका यूनिट क्या होगा मिली एम्पियर वोल्ट। अब देखिए, अब सेम GM का वैल्यू निकालिएगा। एक फॉर्मूला क्या है -2 बाई VP स्क्वायर रूट ऑफ IDS इंटू IDSS। ये आपको एज ए होमवर्क रहेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आंसर आता है। तो सेम आंसर आना चाहिए, सेम आंसर आ गया तो समझिए चाहिए। ओके, थैंक यू।